Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो रिटन एग्जाम है उसको क्लियर कर लिया है, यदि आप किसी भी विषय के अभ्यर्थी हैं और आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम में हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आयोग को अब प्रेषित करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भेजने हैं, किस डेट तक भेजने हैं, वो कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके ऑलराइट। और सारे फॉर्मेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सारे पत्रक कौन कौन से ऐसे पत्रक हैं आपको जो भरने हैं, ये सारी चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी सफलता की ओर जो आपके कदम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझें। ओके और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ओके तो देखिए, सबसे पहले अभी जो रिसेंटली रिजल्ट रिलीज हुआ है वो हुआ था आपका बॉटनी का। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें, ये रिजल्ट ही है। ठीक है, रिजल्ट का पीडीएफ ये है। तो रिजल्ट के पीडीएफ में ही जब आप स्क्रॉल करेंगे टुवर्ड्स द लास्ट पेज जब आप आएंगे, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट है, यहाँ पे मैंने बॉटनी का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट के रिजल्ट में जब आप टुवर्ड्स द एंड आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 28 नवंबर 2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें। इसका मतलब यदि आपका सिलेक्शन बॉटनी सब्जेक्ट में हुआ है तो बॉटनी के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 28 नवंबर तक अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके भेजना है आयोग को। ओके और आपका जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर रहेगा। ठीक है, और आपका जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स का लेटर होगा उसमें आपको मेंशन करना है सहायक प्राध्यापक, क्योंकि हम यहाँ पे वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी की बात करें तो सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र परीक्षा 2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। वनस्पति शास्त्र की जगह जो अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके और डेट भी आपको अपने ही रिजल्ट के पीडीएफ में मिल जाएगी कि लास्ट डेट कब है। ओके ऑलराइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, किस सीक्वेंस में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ये जो पेज है, अगर हम इस पीडीएफ में देखें तो पेज नंबर 9, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है कि आपको किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को रखना है, तो इसका एक प्रिंट आप ले लीजिए। इसके आप दो प्रिंट्स ले लीजिए, एक जिसके हिसाब से आप सब संलग्न करेंगे, ठीक है, उसको फिल करेंगे। दो हमेशा आपके पास प्रिंट्स होने चाहिए, अगर एक में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनल इसको फिलअप करना है वो आप टुवर्ड्स द एंड करेंगे। क्यों, हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको इसका प्रिंट ले लेना है। आपको कैसे भरना है वो यहाँ देखिए, आपको अपना रोल नंबर अनुक्रमांक की जगह पर डालना है, जहां पे आपको ये अनुक्रमांक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है और आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है, इस बात का ध्यान रखें। ओके अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दस्तावेज का विवरण। सबसे पहले उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी कॉपी आपको भेजनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि जो आप डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हो उसमें कितने पेजेस हैं। मान लीजिए 4 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या 2 पेजेस का है, तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक। ओके ऑलराइट, और उसमें जो आपने संलग्न किया उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। ओके अब देखिए, ये 2 तक तो हो गया। इसके बाद उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति यानी एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आपको भेजनी है। तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी देखिए 1-2 में तो आपके पास ऑनलाइन जो आपका आवेदन पत्र था वो था। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है आप उसमें मेंशन करेंगे पेज नंबर, मान लीजिए 3 से 5 तक। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे संलग्न के प्रश्नों की कुल संख्या, तो जितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है उस डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद उपस्थिति पत्रक 1। अब ये उपस्थिति पत्रक क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये फॉर्मेट आपको आयोग की वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे डाउनलोड फॉर्मेट्स। ठीक है, तो आप जैसे इस डाउनलोड फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको
अटेंडेंस फॉर्मेट दिख रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, अनुप्रमाणन फॉर्मेट, यहाँ पे अभिवचन पत्र दिख रहा है आपको, घोषणा पत्र दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको अटेंडेंस उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस फॉर्मेट, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको उपस्थिति पत्रक दिख जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो अभी आपने देखा यहाँ पे लिखा है ना उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति। ओके, मतलब इसकी आपको फोटोकॉपी नहीं भेजनी है, आपको इसको भर के भेजना है। आपका यहाँ पे आवेदन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट, आपकी परीक्षा का नाम, आपने जिस पद के लिए अप्लाई किया है विभाग का नाम, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपना वर्तमान का डाक का पता लिखेंगे, टेम्पररी एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे टेम्पररी एड्रेस मेंशन करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और साथ में ये जो नीचे का आपको पोर्शन है साक्षात्कार के समय, ये जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका उपस्थिति पत्रक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ से डाउनलोड करना है हमने देख लिया, कैसे भरना है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं, तो ये हमने 3rd नंबर तक देख लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण पत्रक एक मूल एवं 5 छाया प्रतियां। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक मूल जो ओरिजिनल है उसको आपको खुद से भरना है और उसके बाद आप उसकी 5 कॉपीज निकाल लेंगे। आपको समझ आ रहा है, टोटल 6 होने चाहिए, एक आप जिसको खुद से फिल करेंगे उसके बाद उसकी आप 5 कॉपीज निकाल लेंगे। ओके, और केवल मूल प्रति पर नंबरिंग करनी है, छाया प्रतियों पर आपको नंबरिंग नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपकी जो मूल प्रति है उस पर नंबर कीजिए, उसकी फोटोकॉपीज पे नंबर नहीं करना है आपको। ओके, इसके बाद अनुप्रमाणन फॉर्म 3 की मूल प्रति, ठीक है, ये भी आपको कहां से मिल जाएगा, ये दिख रहा है अनुप्रमाणन फॉर्मेट, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा और इसके सारे डिटेल्स आपको फिल कर देने हैं। ओके ओके, टोटल 7 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी मूल प्रति, मतलब आपको हैंड रिटन इसकी फोटोकॉपी नहीं लगानी, इस बात का बेहद ध्यान रखना है। आप कहाँ फोटोकॉपी अटैच करें, कहाँ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करें, इसके लिए आपको बेहद जागरूक रहना है, ठीक है। इसके बाद आपको घोषणा पत्र देना है। अगर आप किसी भी चयन या परीक्षा से डिवेल्ट किए गए हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है, एक मूल प्रति, और ये भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र यहाँ पे है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु घोषणा पत्र, और ये वाला घोषणा पत्र जो 6 नंबर पे चयन परीक्षा से विवर्जित, ये आपको यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ तक जैसे हमने देखा 3rd, 4th, 5th, अगर आप देखें 6th, यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्मेट पीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। फिर हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ओके। इसके अलावा आपकी अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंक सूचियां एवं उपाधि, ओके। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10 अप्रैल 2025 अथवा उसके पूर्व जारी की गई जितनी मार्कशीट्स हैं उनकी आपको छाया प्रतियां लगानी है, ओके। आपकी पीजी की, इसके साथ साथ आपका पीएचडी, ठीक है, इनकी आपको मार्कशीट लगानी है, ओके। इसके बाद 10th नंबर पे आपको यूजीसी या नेट या मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा ये भी जो आपका सर्टिफिकेट है ये 10th अप्रैल 2025 के पहले, 10th अप्रैल 2025 या उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, इस बात का यहाँ बेहद ध्यान रखें। फिर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये जो प्रमाण पत्र है ये भी आपका 10th अप्रैल 2025 के पहले जारी किया गया होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपको मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको जब अभिलेख प्रस्तुत करना है उस डेट तक यानी 28 नवंबर के पहले तक का जो जारी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है, ओके। और इसकी भी आपको छाया प्रति यानी फोटोकॉपी ही भेजनी है। उसके बाद मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति प्रमाण पत्र में आपको प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, ये डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन है तो वो भी 10 अप्रैल 2025 जो है उस डेट में या उसके पहले का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन
का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये बात समझिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और उस प्रमाण पत्र में भी जारी करने की दिनांक, गोल सील, प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना चाहिए। और अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी आपको छाया प्रति लगानी है। इसके अलावा आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं, तो उसका भी घोषणा पत्र आपको यहां से आयोग की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। घोषणा पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने ये सारे पत्रक देख लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है शासकीय महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में यदि आपने अपना जो सरनेम है वो चेंज किया तो एफिडेविट लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। उसकी भी छाया प्रति लगेगी। आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 अप्रैल 2025 के पहले उस डेट का या उसके पहले का, ये इस बात का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। इसके अलावा यदि आप शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में यानी आप ऑलरेडी अगर वर्किंग है तो एनओसी चाहिए। आपका अभिवचन पत्र भी आपको फॉर्मेट्स में मिल जाएगा। आपका खुद का पहचान पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता परिचय पत्र हो सकता है, ठीक है। या शासकीय कर्मचारी हैं अगर आप तो आपको नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति भी लग जाएगी और इसकी भी छाया प्रति, ठीक है। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। इसके अलावा यदि आप न्यायालयीन प्रकरण में हैं तो आपको अनुप्रमाणन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अभिवचन पत्र भेजना होगा, ठीक है। अभिवचन पत्र भी आपको फॉर्मेट्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, अगर आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए आप वो देना चाहते हैं, जर्नल्स का लिस्ट आप देना चाहते हैं, कोई अन्य जानकारी जो आप आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप लास्ट में लगा सकते हैं। उसका पृष्ठ क्रमांक नंबर आपको लिखना है, ठीक है। और टोटल में आपको कुल संलग्नक जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी संख्या लिखनी है, ओके। ऑलराइट, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको लास्ट में लिखने हैं, ओके। और यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ओके। अब देखिए, जब आप सारी चीजें अपने पास एक साथ रख लें, उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग कर दें, उनकी प्रॉपर नंबरिंग कर दें, सारे फॉर्मेट्स को फिल कर लें, उसके बाद आप इसे भरिए ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। और ये सब आपको इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। 28 नवंबर, यदि आप वनस्पति शास्त्र के चयनित अभ्यर्थी हैं तो आपको 28 नवंबर तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्मेट में भेजने हैं, ओके। तो आशा है ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग जो पत्रक हैं वो कैसे भरने हैं, वो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस पत्रक का विवरण चाहते हैं कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊं, ओके। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका चयन हो चुका है, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सामने एक बेहद उज्जवल भविष्य है एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यूज। Thank you so much for watching the video, and for more such related content do not forget to subscribe Pro PCS. Thank you so much for watching. Namaskar.